जांजगीर चांपा से आ रही है बड़ी खबर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सीवरी चांपा से है, जहां मृतक व्यक्ति के नाम 1,35,000 केसीसी लोन निकालकर किसी ने हजम कर लिया। इस पूरे मामले में जांच की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच मृतक के चचेरे भाई जय मंगल सिंह और संतोष सिंह ने सहकारी संस्थाएं जांजगीर के उप पंजीयक के पास पहुंचकर जो बयान दिया उससे हड़कंप मच गया। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक चांपा के शाखा प्रबंधक पर उनके घर आकर जबरन विड्रॉल फॉर्म सहित कई दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराने का गंभीर आरोप लगाया। जयमंगल सिंह और संतोष सिंह के आरोप को निराधार बताते हुए कोऑपरेटिव बैंक चांपा की शाखा प्रबंधक लक्ष्मी गुप्ता का कहना है कि उसके घर गए जरूर थे, लेकिन जांच करने गए हुए थे। दबाव डालकर हस्ताक्षर कराने का आरोप पूरी तरह निराधार है। बहरहाल सीवरी चांपा में मृतक व्यक्ति के नाम केसीसी लोन निकालकर हजम करने के मामले में हड़कंप मचा हुआ है। जांच की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। संभावना जताई सोमवार तक इस पूरे प्रकरण में फैसला आ जाएगा। इस मामले में लोगों की नजर टिकी हुई है, वहीं मीडिया की भी पैनी नजर है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस पूरी घटनाक्रम का आखिर मास्टरमाइंड कौन है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। 3 तारीख को शाम को बैंक कर्मचारी आए थे, बैंक प्रबंधक 3 लोग आए थे। वो रश्मि गुप्ता और केशियर पटेल और योगेश राठौर, ये तीनों थे। और आकर के मेरे को बोले कि आप उसमें नामनी हो मेरे भाई के खाते में, और आप ऐसा कि मेरे को डराए धमकाए कि आप ऐसे जेल जाओगे, ऐसे वैसे करके आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसे करके बहुत डराए। इसलिए और कुछ ये में कागज़ वगैरह में विड्रॉल फॉर्म वगैरह में दस्तखत करवा लिए। तो आपने बताया नहीं कि मैंने किसी तरह का कोई लोन नहीं निकाला? क्या बताया? मैं बोला हूँ हम लोग कुछ नहीं जानते इसके बारे में। उसको नामनी के पता नहीं है? नामनी है करके बोले, तो मेरे को पता ही नहीं है कब का नामनी दिए हैं, क्या किए हैं। क्या नाम लिखते हैं? जय मंगल सिंह। कौन है आप मृतक? मृतक का चाचा का लड़का भाई। का नाम है तोर और का मामला बतमनी? किशोर कुमार राठौर बोल रहा हूँ। कहाँ के रहने वाला? चांपा सिवनी। का मामला रिसो दिन के सब ला बताइए। मैं हाँ वो दिन बंगला चौक में बैठे रहे, तब बैंक के 3 जिनगे आदमी, एक गिरी से मैडम जो प्रबंधक है, और पटेल सरी से, और वो योगेश तीनों से मतलब बुला भेजिस कि जय मंगल कौन है की। तो मैं घर गए बुलाए, तो मैंने कोई नहीं रही से। तब फिर बुलाए संतोष ला बुलाए मैं, तब संतोष आई फिर वो आ गए, कहते जय मंगल सिंह भी आ गए। ये मन करना वो कही सो कहते वो सागर सिंह के का प्रकरण है उनके। तो बोलिस मन कि मतलब ये मैडम बोलिस कि तुमन की मतलब एक नामनी दे सका, जय मंगल सिंह नामनी है बोलिस। तो खाता बंद का नहीं करवाया, खत्म करवाई बोलिस। मैंने कही हम लोग कुछ पता नहीं बोलिस मन। ताले मन करा वो फार्म निकाली भले हाउ धमकी जिसका से खाना ढंग सर के ठीक है। सर सिंह को भी बोला उसको, भाई आपका लोन कटा है इस अकाउंट से, तो आप कह नहीं कहिए। तो भाई वो कुछ पता नहीं है, मतलब भाई सोसाइटी में जाइए पता करे, बैंक क्यों नहीं आया बोला, भाई सोसाइटी में जाइए पता करे जी हैं। ताले क्या वही बोलता हाँ। तो मैडम बोली सो FIR जो है तुमके नाम करवाबो, ऐसा करवाबो कि धमकी चमकी दिस बोला, और बिटाल में काके मना साइन करवाइस फार्म अम्मा। और सही में मन लोन नहीं निकला? अब लोन नहीं तो खर सागर सिंह तो खत्म हो गया, कौन नाम से इसे लोन है N25 कटीस। और जंगल मंगल सिंह तो पता ही नहीं है नाम नहीं की। अभी आप लोग कहाँ हैं? और शिकायत किया था ना, उसका मतलब ये आया है, मतलब ये लोग उठपटांग कर दिए है, क्या बोलते हैं बिटराल में साइन करवा दिए हैं जय मंगल सिंह का। चमका कर हम लोग हाँ, चमका कर तब उसका सही हम जवाब देने आए हैं। 3 तारीख की बात है, 3 तारीख को शाम को करीबन 5 बजे करीबन। सिवनी से प्रबंधक ललित देवांगन के द्वारा मृत व्यक्ति के नाम पे फर्जी केसीसी बनाया गया था, और चूंकि उस व्यक्ति की मृत्यु 2 सितंबर 2021 में हो चुकी है, और उसके नाम से मई 2022 में केसीसी बनाया गया है, और जिसका आहरण उनके उत्तराधिकारी के द्वारा किया गया है। विड्रॉल में उत्तराधिकारी का सिग्नेचर है। बैंक से ये चूक हुई है कि उस मतलब उनका सिग्नेचर मिलाया गया है, क्योंकि मृत व्यक्ति का भी सिग्नेचर उस विड्रॉल में है, और सिग्नेचर को मिला के उसको भुगतान किया गया है। हाँ, यहाँ आया था, पैसा लेके गया, उसका सिग्नेचर है विड्रॉल के पीछे में। मृत व्यक्ति नहीं, उत्तराधिकारी पैसा लेके गया है, जयमंगल सिंह।
हाँ, प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा डीआर को पत्र लिखा गया है। क्योंकि देखिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना या तो प्रबंधक को देनी चाहिए या तो उनके घर वालों को देनी चाहिए, परंतु ये सूचना ना हमको उनके घर से प्राप्त हुई है और न प्रबंधक के द्वारा दी गई है। तो इसके लिए पहले तो वहाँ प्रबंधक की ही गलती मानी जाएगी और प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा लिखा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आधार क्या होता है, यहाँ पे मतलब कैटेगरी वाइज बांटा गया है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उनका भी आहरण तो हुआ है और बैंक की गलती ये है कि बैंक के द्वारा उत्तराधिकारी को पैसा पेमेंट किया गया है, ठीक है। और यहाँ से मतलब केसीसी सोसाइटी से बन के आया है, ठीक। किसी की मृत्यु की सूचना या तो उनके घर वालों को देनी चाहिए या तो सोसाइटी वालों को देनी चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु सितंबर 2021 में हो चुकी है और केसीसी बना है मई 2022 में, लेकिन इसकी सूचना ना उनके घर वालों द्वारा दी गई है और न ही सोसाइटी वाले द्वारा दी गई है, ठीक है। हम लोग क्या है, जब लोन एप्लीकेशन सोसाइटी वाला लेके आता है जिसमें कृषक का नाम होता है, तो क्योंकि हम लोग सभी कस्टमर को वहाँ पर चेक नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए लोन एप्लीकेशन में लास्ट में प्रबंधक से ये लिखवाते हैं कि इसमें जैसे 1 से लेके मान लीजिए 60 किसान है उस पर, तो उपरोक्त 1 से लेके 60 किसान तक सभी कार्य क्षेत्र में निवास करते हैं और सभी जीवित हैं। अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी दी जा रही है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा। ऐसा करके हम लोग सभी लोन एप्लीकेशन में समिति प्रबंधक से लिखवाते हैं। हाँ, उत्तराधिकारी स्वयं आए थे यहाँ पैसा लेने और उनके द्वारा विड्रॉल के पीछे में साइन भी किया गया है। नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया गया। गए थे हम लोग उसके घर जांच के लिए और चूंकि मुझे जांच के लिए मिला हुआ था इसलिए मैं जांच करने के लिए गई थी उसके घर में और जांच करके हम लोग उनसे बयान लेके आए हैं। किसी के घर जाके ऐसा हम लोग दबाव डाल के किसी से कोई काम नहीं करवा सकते। अगर वो मेरे बैंक आता और हम लोग दबाव डाले होते तो वो बात समझ में भी आती, लेकिन हम किसी के घर गाँव जाके किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है।